यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रः। आदरणीय शुभमदास जी महाराज जहां कहीं हो आवे और व्यास जी का माल्यार्पण करें। आदरणीय शुभमदास जी महाराज। आपसे निवेदन है कि आज कथा मंच का समापन दिवस है, आप अपने हाथों से माल्यार्पण करें। श्री मधुवनाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरु परंपरा। श्री गुरवे नमः। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्दं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रोता सुमते सुशील सुचि कथा रसिक हरिदास बंदहु सबके पद कमल मुनि पर हो सुभाष मुनि पर हो सुभाष। सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम हरि बोल जय हो जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय राम जय जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय सिया राम
जय राम जय सिया राम जय सिया राम सिया राम जय राम जय राम जय सिया राम जय सिया राम बोलिए सीताराम सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। श्री मोनी बाबा महाराज की जय हो। दुर्वासा बाबा की जय हो। दुर्वासा महादेव की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हम सब लोग सुख चाहते हैं, कोई भी प्राणी दुख नहीं चाहता। हम चाहते हैं कि हमारा परिवार सुखी रहे, हमारा परिवार हमारी आज्ञा में रहे, हमारा पुत्र हमारे कहने में रहे, हमारी पुत्र वधू हमारा जवाब न दे, सदा सेवा करे, हमारा समाज में सम्मान रहे और हम संपत्ति से युक्त रहें आदि आदि। ये सब चाहते हैं कि नहीं चाहते? सब चाहते हैं। और यदि आप यह ईमानदारी से चाहते हैं कि ऐसा हो तो एक उपाय है। उपाय क्या है? कि आप राम जी के परिवार की नकल करें। राम जी के परिवार में जैसा हुआ है, आपके परिवार में कोई समस्या आवे तो आप उसका मिलान करें कि मेरे स्थान पर राम होते तो क्या करते। यदि आप भाई हैं, पुत्र हैं, पति हैं, पिता हैं, माता हैं, बधू हैं, सासू हैं, सबके लिए कर्तव्यों का जो आदर्श है वह राम जी का परिवार है। इस सृष्टि में 2 अरब साल से यह धरती मैया पर सृष्टि चल रही है और इस 2 अरब साल के इतिहास में राम जी के जैसा परिवार न तो इसके पहले हुआ है न इसके बाद ही आया। और यह परिवार एक दिन में नहीं बना। परिवार आदर्श कब बनता है? परिवार राम जी का जो था वो, उस परिवार ने इस पूरे विश्व में एक बार राम राज्य लाया। राम जी का राज्य 12,500 साल तक चला। उस समय जिस कालखंड में त्रेता युग में पार ब्रह्म परमेश्वर रामावतार में आए थे तो मनुष्य की लीला करने के लिए आए थे।
माने पुरुषोत्तम बन के नहीं आए थे, पुरुष बन के आए थे। भक्तों ने उन्हें पहचाना और पुरुषोत्तम बनाया, बताया। जय तो राम जी का अवतार जब हुआ, उस समय मनुष्यों की आयु इस धरती पर 10,000 साल थी, लेकिन राम जी ने 12,500 साल तक शासन ही किया। यानी जो काल की मर्यादा थी उससे भी ज्यादा। अंततः हमारे दुर्वासा ऋषि गए भेंट करने राम जी से, राम जी की ही प्रेरणा से भेंट करने गए। और उसी समय राम जी से मिलने के लिए धर्मराज आए, जिन्हें हम यमराज कहते हैं, काल कहते हैं, जिनका ये लोक है। इस लोक का क्या नाम है? मृत्यु लोक। और मृत्यु यमराज का एक नाम है। यमाय धर्माय मृत्यवे चांतकाय च। यमराज के जो 14 नाम हैं, उस समय एक नाम उनका मृत्यु है। उनका प्रमुख नाम यम है। यम माने जो सब पर शासन करते हैं। सब पर कौन शासन करता है? समय। समय से सूर्य निकलता है, समय से अस्त होता है, समय से चंद्रमा का उदय होता है, समय से चंद्रमा का गति बदलता है, समय से धरती पर दिन रात होते हैं, ऋतुएं आती हैं, मौसम आते हैं, युग आते हैं। अरे कहाँ तक कहें, काल का प्रभाव ब्रह्मा तक है। ब्रह्मलोक तक जो है वो काल के प्रभाव में है। और यह काल कर्म के हिसाब से आपको फल देता है, और उसी फल के अनुसार आपका स्वभाव बनता है। यह जो संसार चल रहा है, यह 3 चीज से चल रहा है। काल ही, कर्म ही, ईश्वर ही। ये 3 चीज से चल रहा है। और जो राम का भगत होता है उसको काल नहीं व्यापता, उसे कर्म का फल नहीं मिलता, और उसको स्वभाव, प्रकृति के स्वभाव का भी प्रभाव नहीं पड़ता, जिस पर राम की कृपा होती है। किस पर पड़ी राम की कृपा? काकभूषुंडी पर है। तो काकभूषुंडी पर राम जी की कृपा है। तो आप देखें कि भूषुंडी जी महाराज से खगेश ने पूछा कि महाराज आप इस नील पर्वत पर कितने दिन से हैं? तो भूषुंडी जी ने कहा कि हमको वर्ष तो नहीं याद है, लेकिन मैं बता सकता हूँ, यहाँ बसत मोही सुनुख गई सा। 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 बीते अवध बीते कलप बीते जलत साथ अरुबीसा। बीते जलत साथ अरुबीसा। भूषुंडी जी कहते हैं कि यहाँ रहते हुए और राम जी का भजन करते हुए 27 कल्प बीत चुके हैं। यानी इतनी उम्र है। इतनी उम्र तो किसी की नहीं है, ब्रह्मा की भी नहीं है। तो काल का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता है आपके ऊपर? का हमारे ऊपर ही नहीं, दुनिया में जो भी राम के भक्त हैं उनको काल, कर्म और स्वभाव का प्रभाव नहीं पड़ता। हे काल कर्म नहीं व्यापहिता। जय हो
करम नहीं व्यापहिता रे। रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। हे रघुपति चरण प्रीति अति जाहि। रघुपति चरण तो काल का, कर्म का, स्वभाव का प्रभाव राम के भक्त पे नहीं पड़ता। और जब राम के भगत पे नहीं पड़ता तो राम पर काल का क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए काल भगवान स्वयं आए ब्राह्मण वेश बना के, और दरबार में आके उन्होंने द्वारपाल से कहा, मैं राम से मिलना चाहता हूँ और मेरी एक शर्त है कि जब मैं राम जी से मिलूं तो कोई दूसरा न आए। समाचार राम जी तक पहुंचा। राम जी ने कहा, अरे कोई ब्राह्मण मुझसे मिलना चाहे तो मैं बिना शर्त मिलने के लिए तैयार हूँ। यदि वो चाहते हैं कि कोई हमारे बीच में न आवे तो नहीं आएगा। उन्होंने राज्यसभा में घोषणा किया कि हम इन ब्राह्मण देवता के साथ जितनी देर तक वार्ता करेंगे कोई तीसरा नहीं आवेगा, और यदि कोई तीसरा आवेगा तो मेरा वचन है मैं उसे अपने हाथ से मृत्यु दंड दूंगा। राम जी ने अपने कक्ष में उन्हें बुलाया और लक्ष्मण जी को कहा कि आप दरवाजे पे खड़े हो जाइए और खड़े होकर के तब तक खड़े रहिए जब तक हम इनसे बातचीत करते हैं। लक्ष्मण जी खड़े हो गए, कोई अंदर न आने पावे। जब भीतर आए तो ब्राह्मण वेशधारी काल भगवान अपने रूप में प्रकट हुए और श्री राम जी के चरणों में दंडवत किया। प्रभु, मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपका दास हूँ, इस संसार को मैं चला रहा हूँ आपकी आज्ञा से। मैं एक निवेदन करने आया हूँ ना। क्या निवेदन है? कहा, देखिए आप अपने भक्तों के प्रेम में इतने भावुक हैं कि आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, लेकिन हमारी मर्यादा का आप ख्याल नहीं कर रहे। त्रेता युग में मनुष्य की आयु 10,000 साल है और आप 2,500 साल अधिक रह गए हैं। आपके भगत आपको छोड़ते नहीं और आप भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहते। तो जिस कार्य के लिए आप आए थे संसार में वो सब संपन्न हो गया। राम राज्य की स्थापना भी हो चुकी और अब आप प्रस्थान करें, बस यही याद दिलाने के लिए मैं आया। जानते हैं, चपरासी इसीलिए होता है, सेवक इसीलिए होता है। यदि आप कभी हवाई जहाज में या ट्रेन में एसी वाले बोगी में यात्रा करें तो आपको इस बात को होगा, उसमें जो चपरासी रहता है वो आपको जगाता है। जैसे आप सो गए ना, आप निश्चिंत रहिए, आप अपने सीट पे सो जाइए, तो चपरासी आएगा आपके स्टेशन के पहले ही आएगा और आपको जगाएगा कि साहब स्टेशन आपका आने वाला है या जहाज जब उतरने वाली है, फिर यहाँ से फिर आगे बढ़ेगी, आप सजग हो जाइए। तो चपरासी जो है दुश्मन नहीं है, आपकी सुविधा बता रहा है। तो काल भगवान जो क्या हैं वो राम जी के सेवक हैं और उन्होंने आकर के राम जी को चिताया तो राम जी हंस पड़े। हाँ, आप सही कह रहे हैं, हमारे जाने का समय आ गया। अब देखो, राम जी को जाना है ना, तो बहाना तो चाहिए। तो जैसे ही राम जी ने जाने का विचार किया तो जितना भी प्रलय वाला काम होता है, जितना भी अंत वाला काम होता है, विनाश का काम होता है, तो सब महादेव के जिम्मे है। क्योंकि विनाश न होगा तो फिर नवीन सृष्टि कैसे होगी।
आपके खेत में फसल लग जाती है, कट जाती है, अगर कटेगी नहीं तो अगली फसल कैसे लगेगी? तो विनाश हमेशा चल रहा है, सृष्टि हमेशा चल रही है और पालन भी हमेशा चल रहा है। तो पालन का विभाग तो राम जी के पास है, विष्णु जी के पास। विनाश का विभाग किसके पास है? दुर्वासा बाबा के पास, महादेव के पास है जी। संसार में जितनी भी विनाशक शक्तियां हैं सब महादेव के सेवक हैं। जितने विषैले जीव हैं, जितनी बीमारियां हैं, जितनी महामारियां हैं, जितने उपद्रव हैं, जितने दुष्ट लोग हैं, जितने भूत प्रेत पिशाच बेताल इत्यादि हैं, वे सबके सब शक्तियां भगवान महादेव की हैं और निरंतर वे अपना काम करते रहते हैं। तो भगवान महादेव के ही अंश से दुर्वासा ऋषि हुए हैं, अनुसुईया के सपुत्र। तो जैसे ही राम जी की अयोध्या में हृदय में इच्छा हुई कि अब जाना है, यहाँ बैठे हुए दुर्वासा जी के मन में आया कि मुझे राम जी का दर्शन करना है, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, सुनहु खगेश खगेशन कछुरी सिदूषण, सुनहु खगेश कछुरी सिदूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। राम जी ने हृदय में प्रेरणा किया। दुर्वासा जी बाबा यहाँ पीपल के नीचे बैठे थे, यहीं से उन्होंने मन में इच्छा किया कि हम अयोध्या पहुँचे, राम जी का दर्शन करें। तुरंत अंतर ध्यान हो गए और अयोध्या में प्रकट हो गए। टैक्सी करके नहीं जाना था, अंतर ध्यान विद्या थी। पहुँच गए, राम जी के आंगन में खड़े हो गए और राम जी के कक्ष की तरफ बढ़े। लक्ष्मण भैया खड़े हैं दरवाजे पे तलवार लेकर के। लक्ष्मण जी ने देखा महर्षि आए हैं, दंडवत हुए, प्रणाम किया, कुशल क्षेम पूछा, महाराज क्या आज्ञा है? आज्ञा कुछ नहीं है, एक खड़े काहे हो दरवाजे पे, बगल हटो, हमको राम जी से भेंट करना है। जय हो। लक्ष्मण जी ने कहा महाराज क्षमा करें, इमरजेंसी है। राम जी का सख्त आदेश है कि कोई भी देवता, मनुष्य, कोई जीव भीतर इस समय प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि राम जी किसी विशेष व्यक्ति से बात कर रहे हैं। दुर्वासा जी की आंखें लाल हो गईं। क्यों रे, मुझसे भी कोई विशेष है? अभी मैं श्राप दूंगा कि तेरी अयोध्या। और लक्ष्मण जी बगल हो गए, महाराज क्षमा क्षमा महाराज, आप जाइए। लक्ष्मण जी ने विचार किया ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इस श्राप दे देंगे कुछ भी हो जाएगा, तो मेरे अयोध्या का अनिष्ट हो जाए, इससे अच्छा है कि मेरा ही अनिष्ट हो। यदि आज्ञा की अवहेलना होगी तो राम जी मुझे मृत्युदंड देंगे, और यदि इन्हें न जाने दिया तो पूरी अयोध्या संकट में पड़ जाएगी। इसलिए लक्ष्मण जी महाराज बगल में हट गए और दुर्वासा जी भीतर प्रवेश कर गए। हो गया काम। अब 2 से 3 हो गए थे, काल भगवान भी अंतर ध्यान हो गए। दुर्वासा जी ने दर्शन किया, राम जी ने हालचाल पूछा। दुर्वासा बाबा ने कहा महाराज आपकी याद आई, मैं आ गया। राम जी ने कहा आपने बहुत अच्छा किया, हमने ही याद किया था आपको, आप भले आए। बहाना बन गया। राम जी बाहर आए, सभा लगी। रघुवंशी अपने वचन से पीछे नहीं हटता है। याद करिए, निवेदन चल रहा था कि दशरथ जी ने प्राण त्याग दिया लेकिन वचन का त्याग नहीं किया।
अपने प्रिय पुत्र का त्याग कर दिया, लेकिन वचन का त्याग नहीं किया। तो इस वंश की विशेषता क्या है? इस परिवार की एक ही विशेषता है कि सब त्यागी हैं और सबका त्याग एक से बढ़कर एक है। जय तो न्याय की सभा लगी। राम जी ने कहा अब लक्ष्मण का वध करना पड़ेगा हमें अपने हाथ से, और इससे बड़े दुख की कोई बात नहीं है। और फूट फूट कर रोने लगे कि मैं कितना अभागा हूं कि मैंने अपनी ही परम सती परम प्रिया भगवती सीता को इस घर से निकाला राजधर्म के निर्वाह करने के लिए, और फिर आज एक राजा के धर्म का निर्वाह करने के लिए मुझे अपने ही भाई का वध करना पड़ेगा। अरे संसार कैसा है कि भगवान को भी रुलाता है। और इस जगह पे हम आप सुख की आशा करते हैं, हाँ? तो सुख की आशा न किया जाए, क्योंकि ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, ये जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। ये दुख बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, वही दुख पाया जिसने सुख की आशा उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, उसने ही दुख पाया सुख की आशा रखी जिसने, ओ इस दुनिया से प्रेम बढ़ा के बोलो प्यारे किसने, इस दुनिया से प्रेम बढ़ाकर बोल पाने जिसने, कब चैन की बंसी बजाई, कब चैन की बन से बजाए, हरि बोलो, हरि बोलो, आस तजो हरि बोलो, हरि बोलो। सुख की आस तजो रे भाई, जगत बड़ा है दुखदाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। जय हो। सुख की आस तजो दुखदाई, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, दुनिया दिखती नहीं है लेकिन खेल पुराने चलते, होता यहाँ नित्य ही ना बदलते, केवल
चलते ये रीति सदा चली आई सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस करो रे भाई। जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस करो रे भाई। ये दुनिया बड़ी दुखदाई, सुख की आस करो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। होती यहाँ महाभारत कभी बनती है रामायण होती यहाँ महाभारत कभी बनती है रामायण कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं नारायण कभी कंस कभी रावण के हित आते हैं रामायण कभी कृष्ण कभी रघुराई जय हो कृष्ण कभी रघुराई, की आस तजो रे भाई, सुख की आस तजो रे भाई। जगत बड़ा दुखदाई सुख की आस तजो रे भाई, सुख की आस करो रे भाई। ये दुख बड़ा दुखदाई, सुख की आस करो रे भाई, सुख की आस करो रे भाई। अब क्योंकि ये दुनिया ने किसी को सुख दिया नहीं है दे सकता ही नहीं है संसार आपको कभी सुख दे नहीं सकता और भगवान आपको कभी दुख दे नहीं सकते इसलिए संसार से प्रेम करना छोड़ो और भगवान से प्रेम करो दुनिया त्यागो और भगवान को भजो और त्यागने के लिए यह नहीं करना है कि जंगल निकल जाइए लंगोटी लगा लीजिए जिम्मेदारी से मुख मोड़ लीजिए और दुर्वासा में आके गांजा पीजिए और गाली बकिए ये भजन नहीं है जी भजन क्या है कहा कि संसार की सेवा करते हुए जग की सेवा खोज अपनी याद प्रभु की कीजिए याद प्रभु की कीजिए जिंदगी का राज है जानिए जी लीजिए जिंदगी की राज है जानिए जी लीजिए ये सिद्धांत पुराना है आज का नहीं है ब्रह्मा जी वेद भगवान में कहते हैं वेद भगवान क्या कह रहे हैं मैंने कहा कि तेन त्यक्तेन भुंजी था मागृध कस्य वेदनम ईशावासमिदं सर्वं यत किंचित जगत्यां जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथा मागृधः कस्य विद्धनम संसार में जो कुछ भी है संसार का कण कण ईश्वर से भरा हुआ है इसलिए जगत स्वरूप नारायण की सेवा करते रहिए जो आपकी जिम्मेदारी है उसे निभाइए लेकिन संसार से प्यार मत करिए कन्हैया से प्यार करिए संसार का जब कभी अवसर आवे क्योंकि संसार छूट जाएगा अब संसार छूट जाए उसके पहले ही त्यागना चाहिए जैसे आप सब बैठे हैं 3 बजे से तो मन तो करेगा कि 7 बजे के बाद बाबा ना बैठा हुए यही ना है लेकिन मान लीजिए हम बैठाए रहे हैं अपना झाड़ रहे हैं गांज रहे हैं कस के विद्वता अपनी दिखा रहे हैं
तो 7:30 बजे तक आप गम करेंगे, 8 बजे खड़े हो जाएंगे, हे बाबा बस कर। कह देंगे कि नहीं? अगर मान लीजिए इसके बाद भी न छोड़ें तब क्या करेंगे आप? तो 4 आदमी पकड़ करके मंच से उठा के नीचे रख दें, चलिए यहाँ पतिए। ये है। और मर्यादा में आप जो है समय से पहले त्यागिए, जो मिला है उसको छोड़िए, तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी। राम जी के परिवार ने इस त्याग का बखूबी पालन किया, इसलिए राम जी के परिवार में राम राज्य आया। वशिष्ठ जी महाराज उस समय आए जब राम जी रो रहे थे कि मैं अपने लक्ष्मण को कैसे मारूं। वशिष्ठ जी ने कहा, बेटा अरे किसी को प्राण मारना ही मारना नहीं है, किसी का अपमान भी इसको मार देना है। तुम लक्ष्मण को डांटो, बड़े नालायक हो, बड़े मूर्ख हो, बड़े सठ हो, तुम आज्ञा का पालन नहीं कर सके, तुम रोक नहीं सके किसी को, तरह तरह की बातें राम जी ने कहा। और तुम मेरे नजरों के आगे से हट जाओ, भाग जाओ, कभी मुंह मत दिखाना। राम जी ने डांटा तो लक्ष्मण जी हट गए। अब मुंह नहीं दिखाना है भैया को, तो जब भैया को मुंह नहीं दिखाना है तो जगत में रह के क्या करेंगे? इसलिए लक्ष्मण जी ने यह घोषणा किया, आज शाम को 4 बजे सरयू मैया में हम जल समाधि लेंगे। राम जी ने लक्ष्मण को निकाल तो दिया, पूरा हो गया वचन, लेकिन राम जी ने कहा जब मेरा लक्ष्मण नहीं रहेगा तो राम बिना लक्ष्मण के कैसे रहेगा। तो अगर लक्ष्मण 4 बजे जा रहा है तो हमें भी 4 बजे जाना है। अब भरत भैया कैसे रहेंगे? मेरे राम जा रहे हैं तो अब भरत भी तैयार हो गए। अब भरत जा रहे हैं तो शत्रुघ्न भी तैयार हो। सब रानियां, सब जितने मंत्री हैं, सब मित्र हैं, जितने नात बात रिश्तेदार, अरे एक एक करके 4 लाख की अयोध्या, 4 लाख की जनसंख्या वाली अयोध्या नगरी, सबके सब ने कहा कि हमें नहीं रहना है। यहाँ तक कि गुरुदेव ने भी कहा अब हमें नहीं रहना है, मेरा राम नहीं रहेगा जगत में तो किसको मैं गद्दी लगा के उपदेश करूंगा और किसके लिए करूंगा। तो 4 बजे सब लोग सरयू मैया की गोद में खड़े हुए 4 बजे शाम को, और ठाकुर जी ने परम धाम जाने की इच्छा किया। सरयू मैया बढ़ गई और सबकी जल समाधि लग गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, सरयू मैया की जय हो, सीताराम सरकार की जय हो। देखो, मानधाता प्रथम राजा थे अयोध्या जी के। तो प्रथम राजा थे तो उन्होंने कहा अपने गुरु महाराज से कि प्रभु अयोध्या जी में कोई नदी नहीं है, तो नदी के बिना स्नान तर्पण देव पूजा सब बाधित रहती है, तो ऐसी कृपा हो जाए आपकी कि नदी अयोध्या में आ जाए। नगरी तो ब्रह्मा जी ने बना के हमें दे दिया, लेकिन नदी नहीं है यहाँ। और सभी बड़ी बड़ी नगरों के किनारे नदियाँ हैं। बनारस में 80 नदी है, तो बाहिस्मतीपुर में नर्मदा नदी है, सब जगह नदियां हैं, अयोध्या में नहीं है। तब सरयू जी नहीं थी, तो वशिष्ठ जी ने कहा बेटा तुम्हारे बस की बात नहीं है। स्वयं ही वशिष्ठ जी मानसरोवर गए और नारायण की तपस्या किया। नारायण की तपस्या करके श्रीमन नारायण को उन्होंने प्रसन्न किया। और जब नारायण प्रकट हुए तो वशिष्ठ जी ने अपना मंतव्य सुनाया कि मेरे जजमान के पास नदी नहीं है। और नारायण रो पड़े, अरे बार ब्राह्मण देवता, अरे लोग अपने स्वार्थ के लिए तपस्या करते हैं, जजमान के लिए तपस्या ब्राह्मण से बढ़ के कोई नहीं कर सकता हो। दूसरे का हित चिंतन यदि कोई संसार में करता है वो केवल ब्राह्मण है। यदि कोई यादव हो, कोई केवट हो, कोई निषाद हो, कोई अन्य जाति का हो और विश्व के कल्याण की चिंतन करता हो तो जान लेना कि ये ब्राह्मण का प्रसाद है।
लेकिन ब्राह्मण ही है, कहीं न कहीं से ब्राह्मण का आशीर्वाद है। बिना ब्राह्मण के तेज के वह जगत का चिंतन नहीं कर सकता। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग् भवेत्। ये ब्राह्मण प्रार्थना करता है सबके लिए, सब सुखी हों, ये ब्राह्मण ही कर सकता है। तो देखो भाई, वशिष्ठ जी के इस तपस्या से नारायण इतने प्रसन्न हुए कि उनको हृदय से लगा के रोने लगे और उनके आंखों से अश्रुधारा निकली। मानसरोवर भर गया और उताल लेने लगी तरंगे। उस मानसरोवर से एक नदी निकली जिसको हम सरजू कहते हैं। बोलिए सरजू मैया की जय हो। एक रहस्य की बात बतावें, गंगा मैया भगवान के चरणों से निकली हैं और सरजू मैया ठाकुर जी के नेत्रों से निकली हैं। गंगा जी यदि पद्मजा हैं तो सरयू मैया नेत्रजा हैं। अब जान लो कि पैर की धोवन का ज्यादा महत्व है कि आंख के अश्रु का। हम कुछ कहेंगे नहीं, ये नहीं कहेंगे गंगा मैया कमजोर है, सरजू मैया तगड़ी हैं। आप उसको अंदाजिएगा अपने हिसाब से। इसलिए कहा कि गंगा जी में स्नान का जो फल होता है, सरयू मैया को देखने मात्र से वो फल हो जाता है। जहाँ जनते बिनहि प्रयास जहाँ जनते बिनहि प्रयास मम समीप नर पावहि बासा मम समीप नर पावहि बासा मम समीप नर पावहि बासा। जैसे बिना प्रयास के ही बैकुंठ में निवास मिल जाता है, सरयू में स्नान करने मात्र से। कभी किसी जन्म में जो सरयू मैया का सेवन कर लिया उसे बैकुंठ की प्राप्ति की गारंटी है। ये राम जी कहे। राम जी का परिवार अब नहीं है। इस समापन सत्र है इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। कल यदि निवेदन हो रहा था वनवास में कि राम जी वनवास जा रहे हैं, तो राम जी ने अपने मैया से कहा कि पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू। लेकिन मैंने विचार किया कि समय की मर्यादा है और उसका जो व्याख्या है वो हो नहीं सकता। 2011 में मैं प्रथम बार दुर्वासा में उपस्थित हुआ था मौनी बाबा की कृपा से। तो प्रथम कथा हुई थी, इसके बाद से यहाँ 65 कथाएं हुई हैं। लेकिन उसके बाद से जब जब हमें अवसर मिला है तो मैंने एक सीरियल से कथा कही है। मैंने प्रथम बार जब कथा हमने कहा था तो वंदना प्रकरण ही सुनाया था। और जो पिछली कथा हुई है पुण्यतिथि पे दिसंबर में राम कथा, तो उस कथा में मैं राम जी के विवाह तक पहुंच गया था। अब विवाह के आगे वनवास वाला कथा है, लेकिन राम जी के जो रामचरितमानस है, एक एक चौपाई महामंत्र है और एक एक चौपाइयों की व्याख्या सभी पुराणों में वेदों में भरी पड़ी है। और उसके कथा का आनंद तब है जब आपका रहस्य जो है उसमें अवगाहन करिए, उसके भाव में आनंद लीजिए, तो उसका आनंद है। प्रभु की कृपा से संतों के साथ रहने का अवसर मिला है और उस संतों का जो प्रसाद मिला है, जब झोली खुलती है तो लगता है कि सब बट जाए, उसमें ब्रेकर जैसा लग जाता है। तो एक चौपाई से अधिक की व्याख्या हो नहीं पाती एक दिन में, इसलिए कथा तेजी से नहीं बढ़ सकती है। हालांकि हमारा आपसे वादा है, ये स्थान तो हम छोड़ के जाने वाले नहीं हैं और बारंबार इस स्थान का दर्शन होता रहेगा और आपका हमारा भेंट होता रहेगा। और कथा तो राम जी की पूरा करके ही जाएंगे। ये हमारा अपना भी स्वार्थ है, जब तक पूरा करेंगे नहीं तब तक महादेव तो सुरक्षित रखेंगे हमको उत्तरकांड तक। एक बार हम पुरी गए,
ठाकुर जी का दर्शन करने द्वारिकाधीश महाराज का। तो एक भगत हमारे आगे खड़े थे और उन्होंने कहा कि ठाकुर जी अगली साल फिर बुलाना। तो हमने कहा कि बाबा इस बार दर्शन कर रहे हैं, अगली बार के लिए कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा नहीं जानते हैं, अरे हमारा दिल जो है वो खराब हो गया है और डॉक्टर ने कहा था कि तुम मर जाओगे, लेकिन हम 9 साल से आ रहे हैं, हर बार यहाँ आते हैं, 1 साल का समय लेके जाते हैं, तब फिर बाबा 1 साल के बाद बुलाते हैं। तो अब की बार फिर कह दिए हैं तो माने साल भर तो रहेंगे ही। बढ़िया होशियारी है। तो क्यों नहीं भाई हम ऐसा वादा करें कि आपको उत्तरकांड की अंतिम श्लोक तक की व्याख्या सुनावेंगे, तब तक ठाकुर जी हमें अच्छा रखे रहें और आपको भी अच्छा रखे रहें। इस शुभ कामना के साथ वाणी को विराम देना चाहेंगे। एक निवेदन करना चाहेंगे कि राम जी का जो परिवार है, राम जी ने त्याग किया अनुपम राज्य का त्याग, लेकिन लक्ष्मण जी का त्याग राम के त्याग से बड़ा था। राम जी ने केवल राज्य का त्याग किया और लखन भैया ने राज्य का त्याग किया, पत्नी का त्याग किया, घर का त्याग किया, निद्रा का त्याग किया, भोजन का त्याग किया। क्या कहें भरत जी को, भरत जी ने लक्ष्मण से भी आगे होकर के उन्होंने तपस्या का ऐसा जीवन बिताया जिन नियमों का पालन वशिष्ठ जी नहीं कर सके, उस ऋषि नियमों के साथ रहे। राम लक्ष्मण जी पर्वत पे रहते थे, कामदगिरी पर, और हमारे भरत भैया गड्ढा बना के नंदी गांव में गड्ढे के अंदर रहते थे, ऊपर नहीं नीचे रहते थे। यह कंदमूल फल खाते थे। और भरत जी क्या करते थे, हो गौ माता को जौ खिलाते थे, 1 अजूरी जौ, इससे ज्यादा नहीं, 1 अजूरी जौ खिलाते थे चारा में। गौ माता तो कुछ पचा लेती थी, गोबर में जो थोड़ा बहुत जो निकलता था उसको छान करके, उसको पिसवा करके और उसकी दलिया लेते थे, गौमूत्र में पका करके। पढ़िए वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण। तो क्या तपस्या थी उनकी, ऐसी तपस्या किया कि जो वशिष्ठ नहीं कर सके। तो भरत का त्याग राम और लक्ष्मण के त्याग से भी बड़ा था, क्योंकि लक्ष्मण जी ने सब त्यागा, लेकिन राम को तो दर्शन कर रहे थे ना, हमेशा आनंद में थे। और भरत भैया राम जी से दूर थे और राम की जो जिम्मेदारी थी, लक्ष्मण की जो जिम्मेदारी थी, वह भी निभा रहे थे। और क्या कहें शत्रुघ्न को, हम लोग थोड़ा सा काम करते हैं, सोचते हैं कि अखबार में छप जाए, लेकिन शत्रुघ्न ने सब काम किया। अब सोचिए कि राम जी वनवास में थे, लक्ष्मण जी सेवा में थे, भरत त्याग में थे, तो अयोध्या कौन संभाला? 14 साल राजधानी किसने देखा, शासन किसने चलाया, माताओं की सेवा किसने किया, परिवार की देखरेख किसने किया? शत्रुघ्न भैया ने। और कभी अपने जबान से एक भी शब्द नहीं बोला। पूरी रामायण पढ़ डालिए, 100 रामायण है अभी तक, रामायण 100 कोटि अपारा। किसी भी रामायण में शत्रुघ्न जी का एक भी डायलॉग नहीं है। मैंने चुपचाप सेवा किए, नींव की ईंट बन गए। ये त्याग जो शत्रुघ्न का है, वो त्याग राम लक्ष्मण भरत से भी बड़ा है। और सीता मैया का क्या कहें, सीता मैया वनवास केवल इसलिए गईं, इसलिए नहीं गईं कि राम जी का अपमान कर रही हैं। राम जी ने कहा था कि तुम मत जाओ, आप न मोर नीक जो चाहू, आप न मोर नीक जो चाहू, वचन हमारी मान हरा, वचन हमार मान वचन हमार मान। यदि आप मेरा भला चाहती हैं और अपना भला चाहती हैं तो आप अयोध्या में ही निवास करें।
सीता मैया अयोध्या में रह जाती तो सती धर्म का पालन भी हो जाता, पति की आज्ञा का पालन हो जाता और उनको फिर देश निकाला नहीं होता। अयोध्या से काहे निकाली गई? क्योंकि उनके ऊपर कलंक लगा कि अरे ये तो रावण के यहाँ 1 साल थी, उसने कहाँ क्या देखा है, सीता वहां कैसे थी, यह आरोप लगा ना। तो राम जी ने सोचा कि राजधर्म है, यदि सिंहासन पर कलंकित सीता रहेगी तो जनता में उसका गलत प्रभाव पड़ेगा। प्रभु जानते हुए भी अपनी सीता को निकाले। यदि सीता मैया अयोध्या रहती तो निकलती नहीं ना। फिर भी सीता क्यों गई जानते हैं? मैया जानती थी कि राम जी जा रहे हैं तो असुरों का संहार करेंगे और बिना अपराध किसी को मारना हिंसा है, दोष है, अधर्म है। इसलिए मैया गई वन में कि असुर जो हैं वो धन चाहते हैं, स्त्री चाहते हैं, जमीन चाहते हैं, तो मैं इनके साथ रहूंगी तो कोई न कोई असुर तो अवश्य ही अपराध करेगा। खरदूषण ने भी कहा था कि अरे ये लड़कों को मार दो, स्त्री को छुड़ा लो, स्त्री को ले लो और राजकुमारों को मार दो। हाँ? तो सीता मैया को देख करके रावण ने उनका हरण किया, माने अपराध हो गया ना। और तब राम जी ने वध किया तो अब दोष नहीं हुआ। हालांकि सीता जी जानती थी कि स्त्री जब घर से बाहर निकलेगी फिर उसका जस नहीं बचेगा। महाभारत में एक शब्द लिखा है, जो पुरुष स्त्री की कमाई खाते हैं वो मुर्दा के समान है। जमाना बदल गया है, तमाम माताएं घर संभाल रही हैं, उनके लिए हम क्षमा चाहते हैं, लेकिन हम यहाँ शास्त्र की बात कह रहे हैं, व्यवहार की बात नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये बात ये कहती है, समाज में जो दुराचार, व्यभिचार, भ्रष्टाचार फैला है उसके बहुत से कारण में एक कारण ये भी है। हाँ, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि माताएं वो रानी हैं, देवी हैं, तो रानी देवी काम करने के लिए नहीं होती है, शासन के लिए होती है। घर में होती उनका प्रोटोकॉल होता है। बहुत विस्तार से कहने से दिक्कत होगी, लेकिन सीता जी का जो त्याग है वो चारों भाइयों से भी ज्यादा है। और घर में सीता का त्याग देखिए, जनक जी ने 400 से अधिक सेविकाएं दिया था मैया सीता को। यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, यद्यपि गृह सेवक सेवकीनी, विपुल सदा सेवा विधिगिनी, विपुल सदा सेवा विधिगिनी, निज गृह निज कर गृह परि चर्चा करहूँ, निज गृह के परि चर्चा करहूँ। रामचंद्र आय सुवन सरहूँ, रामचंद्र आय सुवन सरहूँ। आज माताएं कहती हैं कि मैं 20 लोगों को बना के खिला नहीं पाऊंगी। धन्य थी मैया हमारी सीता भगवती, उनसे उदाहरण लीजिए कि 4 देवरान जेठान थी, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी, भरत की पत्नी, शत्रुघ्न की पत्नी को मैया ने कभी नहीं कहा कि आप रसोई में रहिए। नौकरानियों से काम नहीं लिया, क्योंकि नौकरानी काम के लिए बनाएंगी, लेकिन जब मैं बनाऊंगी तो प्रेम से बनाऊंगी सबके लिए ना। नौकर में और परिवार के काम में अंतर है। होटल में जब आप खाते हैं तो वो भोजन करके बीमार होते हैं। क्यों? क्योंकि होटल वाला पैसे के लिए खिलाता है। लेकिन जब मैया बनाती है, पत्नी बनाती है, बिटिया बनाती है घर में, तो उस भोजन को पा के आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, क्योंकि उस रोटी में उसका प्रेम भी है, उसका आशीर्वाद भी है, उसका दुआ भी है। नहीं है? मैया सीता की रसोई प्रसिद्ध है कि मैया सबको पवाती थी। बहुत बड़ा परिवार था। अरे अकेले हनुमान जी ऐसे थे, कहते हैं कि एक बार हनुमान जी महाराज भोजन करने बैठे,
तो मैया हंस पड़ी, क्यों हनुमान खाओ आज डट करके। तुम जब बेटा पहली बार हमसे मिले थे तो जंगल में, वन में, अशोक वन में, और तुम मुझको अपनी भूख बताए थे, माँ मुझे भूख लगी है। और ये मेरे लिए बड़े कष्ट की बात थी कि मेरे पास कुछ नहीं था। लड़का कहे माँ भूख लगी है और मैया कहे बेटा कुछ नहीं है, कितना कष्ट है। तो आज मैं बना रही हूँ, तुम खूब पाओ। और हनुमान जी पा रहे हैं, वाह क्या आनंद है मैया, बहुत मीठी रोटी है। अब मैया दे रही है और बजरंगी पा रहे हैं। बजरंगी सबसे पहले खाते थे, क्यों? क्योंकि भोजन घर में ठाकुर जी को भोग लग जाए ना, गौ मैया खा ले तो सबसे पहले बच्चों को खिलाना चाहिए, तब बूढ़ों को खिलाना चाहिए, और तब सयानों को खाना चाहिए। ये नियम है। तो हनुमान जी क्या हैं? लड़के न हैं, पुत्र हैं, इसलिए हनुमान जी बैठे हैं खाने के लिए। अब हनुमान जी पा रहे हैं, मैया पवा रही है। राम जी भुखाए हुए हैं, चारों भैया बैठे हुए हैं भोजन के इंतजार में। हे लक्ष्मण, अरे जरा देखो यार खा लिए कि नहीं। लक्ष्मण जी गए रसोई, झांक के आए खिड़की से, अभी पा रहे हैं बजरंगी। अब फिर कुछ देर इंतजार, घंटों बीत गया, 2 घंटा 3 घंटा, अरे कहा लग रहा है तो 12 बज गया यार। अरे तो समय बीत जाएगा तो खाएंगे ही नहीं, अब 12 बज गया है। अरे जल्दी करो यार, कोई कह दो, नून से उठे, क्या कर रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा हम नहीं कहेंगे। अरे वो हनुमान जी ने हमारा प्राण बचाया है, वो न होते तो हम मर जाते। अब उनको हम भोजन से उठा दें, इतने हम गए गुजरे हैं। कहा भरत जी से, भरत तुम कह दो। भरत जी ने कहा भैया, अरे जब हम आपका इंतजार कर रहे थे 14 साल बीतने पर, शाम होने लगा तो हमारा दिल धड़कने लगा प्राण निकल जाएगा। उसी समय हनुमान जी आ गए और शुभ समाचार सुनाए कि राम जी आ रहे हैं, तो मेरा प्राण बच गया। अब बताओ, मैं हनुमान जी का तो ऋणी हूं, मैं नहीं कह सकता हूं। कहा शत्रुघ्न, कहा भैया जो अपराध ये लोग नहीं करेंगे तो वही हम ही हैं, उसके लिए सबसे अपराधी हम ही हैं, हम ही भोजन छुड़ावें। कोई भोजन कर रहा हो, कोई निद्रा में हो, कोई अपनी पत्नी के साथ हो, उसको कभी छेड़ना नहीं चाहिए, ब्रह्म हत्या लगती है, परम दोष। मनुष्य को छोड़ो, पशु पक्षी को भी खाते समय छेड़ना नहीं चाहिए। एक पक्षी को व्याध ने मार दिया था उस समय जब अपने पक्षिणी के साथ था वो, वाल्मीकि ने उसको श्राप दिया, अरे मूर्ख तू कभी प्रतिष्ठा को नहीं पाएगा। अरे तैने एक क्रौंच को मार दिया जो अपने जोड़े के साथ था। सोचिए कितना अपराध है। तो हनुमान जी को कोई छुड़ाने वाला नहीं। प्रभु जी ने शत्रुघ्न से कहा एक काम करो, तुलसी का पत्ता ले जा करके थाली में डाल दो, जल्दी से। ले गए, एक तुलसी पत्र छोड़े, जैसे व्यास जी को चिट्ठी मिल जाए उठते हैं आसन से, और तुलसी मिल जाना माने पूर्ण हो जाना। तुलसी मिल जाए तो जान लीजिए अब नहीं मांगना है। तुलसी जी प्रेम की पराकाष्ठा हैं। तो जब तुलसी पड़ गया थाली में तो हनुमान जी ने कहा कि बस मैया हो गया, अब महापूर्ण हो गया। और इस तरह से रसोई में सब जा पाए। तो सीता मैया कितना बनाती थी, सोचिए कि सीता रसोई अभी तक प्रसिद्ध है। तो कहाँ तक कहें, एक एक मैया, राम का वनवास हो रहा है। कौशल्या ने कहा यदि पिता ने कहा है तो मैं कहती हूँ मत जा, लेकिन कहा कि मैया ने भी कहा है। अरे कहा तो जल्दी जा, क्यों? क्योंकि घर में झगड़ा न हो जाए इसलिए। सुनैना मैया ने सुमित्रा मैया से पूछा, चित्रकूट में क्या त्याग है मैया का? कि सुना है लक्ष्मण का तो वनवास नहीं हुआ था। अरे कहा कि लक्ष्मण न रहेंगे वन में तो राम जी को बड़ा कष्ट होगा। मैं तो यह कहती हूं कि आप जनक राज से कहना कि लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जंगल में रहें और भरत और राम लौट जाएं। क्या मैया थी कि मेरे पुत्र जीवन भर वन में रहें, मेरा राम भरत लौट जाए, मेरे सौत का लड़का लौट जाए, मेरा लड़का रहे।
किसी घर में झगड़ा हो नहीं सकता है। यदि एक भी सुमित्रा, एक भी कौशल्या घर में है तो झगड़ा नहीं हो सकता है। एक अकेले भरत के त्याग ने संपूर्ण राम राज्य की स्थापना कर दिया। इसलिए राम जी की कथा बारंबार सुनिए, और सुनिए ही नहीं, अपने परिवार में नित्य बच्चों से पढ़ाइए। आधा घंटा 10 मिनट जरूर पढ़ाइए, बच्चियों से पढ़ाइए और आप सुनिए। इससे उनको भी प्रेरणा मिलेगी और आप सुन करके पुण्य पाएंगे। तो राम जी की जो कथा है वो हमारे लिए परम उपादेय है उसकी। और सरजू मैया का जब भी अवसर मिले नहाइए, नहाने से काम हो जाएगा। अयोध्या में जितने मंदिर हैं सब बाबा लोगों ने बनाए हैं, लेने के लिए व्यवस्था है सब। दान दक्षिणा देने की हिम्मत का है तो मंदिरों में जाइए, अन्यथा सरजू नहाइए, वैकुंठ मिल जाएगा। और सदा सीता मैया के प्रार्थना गोद में रहिए। स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे की। नैहर मिथिला राज विराजे, मैहर मिथिला राज विराजे, नैहर मिथिला राज विराजे, मैहर मिथिला राज विराजे, अवधपुरी ससुरारी फिकर मोहे काहे की, अवध रघुरारी ससुर मोह काहे के, सुकुमारी फिकर मोह काहे के, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, जिनके ससुर महीपति दशरथ, स्वामी श्री ओ स्वामी श्री कनक बिहारी फिकर मोहे काहे की, स्वामी श्री कनक बिहारी फिकर मोह काहे के, स्वामिनी सियाजू हमारी फिकर मोह काहे के, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे के, काहे की हो काहे की हो काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे के, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे के। देवर भरत शत्रुघ्न लखना, देवर भरत शत्रुघ्न, देवर भरत लखन रिपुसूदन, देवर भरत लखन रिपुसूदन, सेवक श्री अरे हनुमत, ए हनुमत चरण पुजारी फिकर मोहे काहे की, जय हो हनुमत चरण पुजारी फिकर मोह काहे के, राधे हनुमत चरण पुजारी, हनुमत चरण पुजारी फिकर मोहे काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे की, स्वामिनी सिया जी हमारी फिकर मोह काहे की। प्रेमलता प्रेमलता कल युग का करी है, 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 मोरी मैया जी करुणा सम्हारी फिकर मोहे काहे की, हमारी मैया जी चरण समारी फिकर मोह काहे के, स्वामिनी
बिहारी लाल की जय हो। सावन का महीना चल रहा है। महादेव के गोद में बैठ के हमने आपने राम जी के कथा का रसपान किया है। तो एक मर्यादा है, दक्षिणा के बिना यज्ञ अधूरा हो जाता है। आपसे हम दक्षिणा मांग रहे हैं, बाबा का सहयोग करें जो कर सकते हैं, मन से, वचन से, कर्म से, समय से, धन से, और हमारी भी दक्षिणा निपटा दें कुछ। तो हमारी दक्षिणा पैसा वाला नहीं है, घबराइएगा नहीं। सावन की इस महीने में 30 तारीख को श्रावणी है, मेरे 30 तारीख को सावन समाप्त होगा। उसके पहले एक जोड़ा फलदार पेड़ आप लगाएंगे। जिसने जिसने कथा हमारी सुना है, एक जोड़ा फलदार पेड़ ने आम, आंवला इत्यादि, कटहल, जो भी आपको अच्छा लगे अपने खेत में, अपने दरवाजे लगाइएगा, झगड़ा न करिएगा, लगावें तो ये हमारी दक्षिणा होगी। हाथ उठावे, कितने लोग दे रहे हैं? बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आरती के लिए खड़े हो जाएं, बड़े प्रेम से आरती गाएं। साथ ग्रहण करें। हाँ, आदरणीय मंच पे आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती हनुमाथ की, शुभ आरती की जय। बड़े प्रेम से दोहराएं। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती रघुनाथ की, शुभ सभी लोग आरती की आरती में सम्मिलित हों। आदरणीय राम जी की जय, लखन जी की जय। 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 भरत शत्रुघ्न लाल की, शुभ आरती 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 की जय। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की हरि बोल। आरती श्री रघुलाल की, शुभ आरती की जय। ब्रह्मा की जय, श्री विष्णु 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 की जय। बसहा बैल सवार की, शुभ आरती की जय। बसहा बैल सवार की, शुभ आरती की जय। बूढ़े बैल सवार की, शुभ आरती की जय। बूढ़े बैल सवार की, शुभ आरती की आदरणीय राजेंद्र दादा जी। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। दुर्गा की जय, मैया काली की जय हो। दुर्गा की जय, मैया काली की जय। काली की जय, मैया लक्ष्मी की जय। काली की जय, मैया लक्ष्मी की जय। विंध्यवासिनी मात की, शुभ आरती की जय। विंध्यवासिनी मात की, शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की, शुभ
शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। राम जी की जय लखन जी 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 की जय। भरत शत्रुघ्न लाल की शुभ आरती की जय। भरत शत्रुघ्न लाल की शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की जय। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता तमेव त्वमेव बन्धो च सत्ता तमेव त्वमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवम्। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की हरि बोल। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की। आरती श्री रघुनाथ की शुभ आरती की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। राधा रानी की जय हो। सीताराम सरकार की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय हो। बाबा शुभम दास महाराज की जय हो। मौनी बाबा महाराज की जय हो। बासा बाबा की जय हो। सा मैया की जय हो। पार्वती पतये हर हर हर